इतिहास हमेशा उन राजा रजवाड़ों के बारे में ही बताता है जो जीते, लड़ाई लड़ी सेना के बारे में बताता है, लेकिन उस इतिहास में उस मास्टरमाइंड के बारे में चुप्पी साध ली गई है जिसने इतिहास का रास्ता बदल दिया। ठीक 2300 साल पहले जब भारत टुकड़ों में बंटा था, कमजोर था, तब एक अकेला इंसान उठा। उसके पास कोई ताज नहीं था, कोई सिंहासन नहीं था, हाथ में तलवार तक नहीं थी। बस एक तेज दिमाग और दिल था जो अपमान से भर गया था। एक आम लड़के ने अपनी समझदारी से उसे सम्राट बना दिया और अखंड भारत साम्राज्य की नींव रखी। मगर यहाँ एक अजीब बात है, चक्कर में हूँ। हम जो इतने बड़े चाणक्य को इतिहास में सबसे महान मानते हैं, क्या वो सच में था या ये सब बस एक कहानी ही है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई साल बिताने वाला ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। इसमें उसने पाटलिपुत्र शहर के बारे में लिखा, मौर्यों की सेना के बारे में लिखा, समाज के बारे में भी लिखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने पूरे साम्राज्य का मास्टरमाइंड चाणक्य का नाम एक बार भी नहीं लिया। यही सबसे बड़ा सवाल है जो इतिहासकारों को परेशान करता है। इतनी महान बुद्धिमानी वाले चाणक्य को आखिर एक विदेशी इतिहासकार ने कैसे छोड़ दिया? भूल गया कि असल में चाणक्य नाम का व्यक्ति उस वक्त सच में था या नहीं, या फिर चंद्रगुप्त की जीत देखकर बाद में आए कवियों ने उसे बनाया हुआ एक काल्पनिक पात्र ही है। अगर चाणक्य झूठा है तो आर्थिक शास्त्र यानी अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ कहाँ से आया? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक राज्य चलाने का ब्लूप्रिंट है। एक राज्य को कैसे चलाना है, दुष्ट लोगों को कैसे काबू में रखना है, टैक्स कैसे वसूल करना है और कितना वसूल करना है, ऐसे कई जटिल और कड़क रणनीतियां कोई काल्पनिक शख्स नहीं लिख सकता। उन पन्नों में लिखा हर अक्षर के पीछे एक सबसे ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर एक इंसान था, एक सख्त दिल वाला राजनेता था। उस ग्रंथ में जो स्पष्टता और कठोरता है वो हमें ये सच्चाई बताती है कि चाणक्य कोई अकेला व्यक्ति नहीं था। मेरे नज़रिए में तो वो एक पूरी व्यवस्था था। इसीलिए आज हम उस अदृश्य शक्ति को पकड़ने के लिए तीन मुख्य सबूत सामने ला रहे हैं। पहला है बौद्ध ग्रंथ महावंश, जो हमें चाणक्य के बचपन के बारे में बताता है, उसकी नफरत के बारे में भी। दूसरा है जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण, जो उसके राजनीतिक चालाकियों को चंद्रगुप्त के साथ, उसके संबंधों के साथ बताता है, रिश्ते को समझाता है। ऐसा अर्थशास्त्र जो उसके अपने हाथों से लिखा गया लगे। ये हमें बताता है कि उसके दिमाग में क्या था। इस वीडियो में हम कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहे हैं। जो भी रणनीति हम सुनने वाले हैं, हर कदम वही है जो उस महान दिमाग ने अपने शब्दों में कहा था। इतिहास चाहे उसे छुपाने की कोशिश करे, लेकिन उसके लिखे सिद्धांत उसे अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। अब हम उन सिद्धांतों की नींव पर खड़े होकर देखेंगे कि एक आम शिक्षक ने कैसे साम्राज्यों पर राज किया। तैयार हो जाओ, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तब की पावर पॉलिटिक्स है। हर कहानी एक जन्म से शुरू होती है, लेकिन चाणक्य की कहानी एक बड़े संकट से शुरू हुई। बौद्ध व्याख्यान ग्रंथ के मुताबिक तक्षशिला शहर में एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। आमतौर पर बच्चे रोते हुए जन्म लेते हैं, लेकिन ये बच्चा पूरी तरह से निकले दांतों के साथ पैदा हुआ था। ये देखकर उसके पिता खुश नहीं हुए, बल्कि डर गए, क्योंकि उस जमाने के समुद्री विज्ञान के अनुसार जन्म के 7 दांत होना एक साफ संकेत था। उस बच्चे के भविष्य में सिंहासन संभालने और राजा बनने की बात उस विज्ञान ने बताई थी। एक ब्राह्मण के लिए ये बिल्कुल भी शुभ खबर नहीं है। उनके धर्म के अनुसार राजरक्त, हिंसा, खून खराबा और पाप से भरा होता है। उसके बेटे के हाथ में वेद होने चाहिए, ना कि तलवार। किस्मत की लिखावट बदलने के लिए उस पिता ने एक सख्त फैसला लिया। बच्चे को देखे बिना ही उसने कठोर दिल से बच्चे के मुंह के दांत तोड़ दी। उसे लगा कि अगर बच्चे को ये शारीरिक दर्द होगा तो किस्मत बदलेगी और उसका बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन इतिहास बड़ा अजीब होता है। ज्योतिषियों ने उस पिता के काम को देखकर हंसते हुए भविष्यवाणी बदल दी। मूर्ख, तू उस बच्चे का धंधे तोड़ दिए, इसलिए वह राजा नहीं बन सका। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक ताकत बन गया। वह राजाओं को चलाने वाला बन गया, सम्राटों को अपनी बात मानने वाला बन गया। चाणक्य की जिंदगी उसी खून से शुरू हुई। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण इस कहानी को एक नया नजरिया देता है। चाणक्य सिर्फ गुस्से में आने वाला इंसान नहीं था, वह अपने जमाने का सबसे बड़ा बुद्धिमान था।
उस ग्रंथ के मुताबिक उसने 3 वेदों का अध्ययन किया, लेकिन वेदों ने उसे सिर्फ धर्म सिखाया। उसे चाहिए था दुनिया जीतने की ताकत, इसलिए उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय को उसने खुद को हथियार बना लिया था। तक्षशिला उस वक्त वो सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि दुनिया भर से आए होनहारों का युद्ध क्षेत्र था। एक तरफ ग्रीक, दूसरी तरफ पर्शियन और एक तरफ भारतीय। वहां न कोई जाति देखी जाती थी, न धर्म, बस काबिलियत देखी जाती थी। ऐसे ही जगह चाणक्य ने सिर्फ मंत्र नहीं सीखे, उसने अन्वीक्षा नाम की विद्या को अपनी मुख्य ताकत बनाया। अन्वीक्षा मतलब तर्क, लॉजिक, सोचने का तरीका। इंसान क्यों सोचता है, राजा क्यों डरता है, दुश्मन के शब्दों से कैसे उसे फंसाना है, ये सब विद्या ने उसे सिखाया। बौद्ध जातक कहानियाँ। तक्षशिला के बारे में कहा जाता है कि वहाँ राजकुमार और आम लोग कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाई करते थे। शायद यहीं चाणक्य ने राजाओं की कमजोरियों को करीब से देखा होगा। उन्होंने सीधे तौर पर देखा होगा कि सत्ता इंसान को कैसे बदल देती है। वो बाकी ब्राह्मणों की तरह मोक्ष की तलाश में नहीं था, बल्कि जवाब की खोज में था।